हम सब जानते हैं कि दशकों से उत्तर कोरिया दुनिया के सबसे अलग-थलग देशों में से एक रहा है। एक ऐसी जमीन जहां खामोशी ही जिंदा रहने की गारंटी मानी जाती है। लेकिन चलिए, एक पल के लिए सोचते हैं, अगर हकीकत कुछ और होती तो? एक ऐसी हकीकत जो उम्मीद पर बनी हो? तो सवाल यही उठता है, क्या होता अगर उत्तर कोरिया पर डर का शासन ना होता? सोचिए जरा, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां डर की जगह उम्मीद ने ले ली हो। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें एक बिल्कुल अलग ही हकीकत के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर देता है। ये फर्क है दो अलग-अलग दुनियाओं का। देखिए, एक तरफ वो हकीकत है जहां हर कदम पर खामोशी बरतनी पड़ती है, और दूसरी तरफ एक ऐसे भविष्य की कल्पना जहां एक राष्ट्र लोकतंत्र की नींव पर दोबारा जन्म लेता है। तो चलिए, इस कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, एक राष्ट्र का पुनर्जन्म, जहां लोकतंत्र का सूरज उगता है। ये कहानी एक ऐसे मोड़ से शुरू होती है जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख देता। इस दूसरी काल्पनिक हकीकत में इतिहास एक अलग ही रास्ता पकड़ता है। कोरियाई युद्ध का अंत दुश्मनी और बंटवारे से नहीं, बल्कि आपसी बातचीत और एक समझौते से होता है। और उस ऐतिहासिक समझौते के बाद आया सबसे बड़ा बदलाव। किम राजवंश ने सत्ता छोड़ दी और पहली बार देश की कमान सीधे लोगों के हाथों में आ गई। ये एक नए लोकतांत्रिक राष्ट्र का जन्म था। और हाँ, ये नया लोकतंत्र सिर्फ कहने के लिए नहीं था, बल्कि एक मजबूत सिस्टम पर खड़ा था। मतलब कई राजनीतिक दल सत्ता के लिए मुकाबला करते। चुनाव कोई दिखावा नहीं, बल्कि असली और निष्पक्ष होते। मीडिया पूरी तरह से आजाद था और इंटरनेट पर कोई पाबंदी नहीं थी। सोचिए, सालों की खामोशी के बाद उत्तर कोरिया के लोग पहली बार अपना भविष्य खुद तय कर रहे थे। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, प्योंगयांग की नई सुबह। राजनीतिक आजादी के साथ ही देश की राजधानी और अर्थव्यवस्था में एक जबरदस्त सांस्कृतिक और आर्थिक क्रांति की भी शुरुआत हुई। इस लोकतंत्र ने एक आर्थिक क्रांति को जन्म दिया। जो कारखाने बंद पड़े थे, उनमें मशीनें फिर से चलने लगीं। सूने बाजारों में रौनक लौट आई। दक्षिण कोरिया और बाकी दुनिया के साथ व्यापार ने देश में समृद्धि की एक नई लहर ला दी। जो उत्तर कोरिया कभी दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता था, वो अब आर्थिक सुधार का एक मॉडल बन चुका था। लेकिन ये बदलाव सिर्फ पैसों का नहीं था। वो डर जो लोगों के दिलों में हमेशा बसा रहता था, हर पल की निगरानी का खौफ, अब उसकी जगह कुछ और ले रहा था। उस डर की जगह ले ली थी आत्म अभिव्यक्ति की खुशी ने। प्योंगयांग, जो कभी सिर्फ परेड और प्रोपेगेंडा का शहर था, अब कल्चर और इनोवेशन का एक धड़कता हुआ सेंटर बन गया। इसकी सड़कें कलाकारों, उद्यमियों और नए सपने देखने वालों से गुलजार हो गई। हमारा तीसरा पड़ाव है लोगों का भविष्य। ठीक है, राजनीति बदल गई, अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आ गए, लेकिन इन बड़े बदलावों का आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर हुआ? उन्हें मिल रहे थे सम्मान, अपनी पसंद की जिंदगी और नए अधिकार। शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसर, ये सब अब कुछ खास लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर नागरिक के मौलिक अधिकार बन गए थे। जो लोग कभी सख्त कंट्रोल में जीते थे, अब वे सम्मान और अपनी पसंद की जिंदगी जी रहे थे। उनकी भूख अब सिर्फ खाने के लिए नहीं थी, बल्कि ज्ञान के लिए थी। और अब हम इस कहानी के सबसे भावुक, सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। चौथा पड़ाव, एक संयुक्त प्रायद्वीप। ये इस पूरे सपने का भावनात्मक दिल है। दोनों देशों के बीच का जो रिश्ता था, वो पूरी तरह से बदल चुका था। वे अब दुश्मन नहीं, बल्कि एक दूसरे के पार्टनर, एक दूसरे के साझेदार बन चुके थे। इस नई दुनिया में वो कांटेदार सीमा जो कभी परिवारों को बांटती थी, अब वो थी ही नहीं, वो गायब हो चुकी थी। दशकों से बिछड़े हुए परिवार फिर से मिल रहे थे और अपने साझे भविष्य के त्योहार मना रहे थे। दोनों ने मिलकर एक शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और मजबूत संयुक्त प्रायद्वीप का निर्माण किया था। और देखिए, उत्तर कोरिया के इस लोकतांत्रिक बदलाव ने सिर्फ कोरिया ही नहीं, बल्कि दुनिया की राजनीति को भी एक नया आकार दिया। एशिया शांति और सहयोग का महाद्वीप बन गया। परमाणु हथियारों का तनाव इतिहास की बात हो गई और उसकी जगह कूटनीति और आपसी विश्वास ने ले ली। दशकों की चुप्पी के बाद उत्तर कोरिया के लोगों की आवाज अब पूरी दुनिया में गूंज रही थी। वो हिम्मत और जज्बा जिसने उन्हें सबसे मुश्किल हालातों में जिंदा रखा था, अब वही उनकी आज़ादी की सबसे बड़ी ताकत बन गया था। ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाती है कि आज़ादी सिर्फ एक कल्पना नहीं है, ये एक ऐसा भविष्य है जिसे बनाने का इंतज़ार है।
एक ऐसा भविष्य जिसकी नींव उम्मीद और हिम्मत पर रखी जाती है। एक लोकतांत्रिक उत्तर कोरिया, जुल्म से अवसर तक का सफर तय करने वाला एक राष्ट्र। हाँ, ये एक ऐसा सपना है जो अभी सच नहीं हुआ है, पर ये उन लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहता है जो उम्मीद करने की हिम्मत रखते हैं।